हेलो दोस्तों, और आप लोगों के सामने फिर एक नया वीडियो लेकर आ गए हैं। अभी डार्क मून सेशन कल पढ़े थे, तो आज उसी के आगे थोड़ा चलते हैं। तो आप लोग को पढ़ने में मज़ा आ रहा है क्योंकि इस पर ज़्यादा न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं, आते भी हैं। तो थोड़ा आप लोग को देखो, गेट लेवल तक का भी हम पढ़ा रहे हैं कि ऐसा नहीं कि गेट लेवल का भी पढ़ा है। चाहे आप बिहार TG2 लेवल का दीजिए, चाहे झारखंड राजस्थान कहीं का भी दीजिए, तो जो भी पढ़ा रहा है आपके लिए वीडियो सफिशिएंट होगा। आइए हम लोग देखते हैं। और एक चीज़ और, वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक और सब्सक्राइब करें, मेरे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और जितना हो सके नोट्स बनाइए पर डे। धीरे धीरे करके नोट्स बनाइए और पढ़ते जाइए। आइए हम लोग करते हैं। सीरीज इक्विवेलेंट सर्किट, सीरीज इक्विवेलेंट सर्किट। अब मान लीजिए बात करते हैं हम सीरीज इक्विवेलेंट सर्किट, ठीक। यह सीरीज इक्विवेलेंट सर्किट है, तो बात करते हैं अब यहाँ इक्विवेलेंट इंडक्टेंस निकालना है, ठीक। यहाँ V1, यहाँ का वोल्टेज क्या है, V1 है। यहाँ का वोल्टेज V2 है। यहाँ का वोल्टेज V1 है, यहाँ का वोल्टेज V2 है। यहाँ L1 है, यहाँ L2 है, ठीक। और यहाँ करंट I1। अब देखो भाई, अब यहाँ वोल्टेज भाई क्या होगी कि करंट तो सेम रहेगी, करंट तो जो रहेगी सेम रहेगी। तो करंट I1, यहाँ से करंट I चली, इसमें I1 फ्लो होगी, इसमें I2 फ्लो होगी, मगर सेम करंट है। तो करंट अब मान लीजिए सेम फ्लो हो रही है। I1 मतलब I मान लो, ठीक है, चाहे I1 है, I2 I। चलो बड़ा, हमने सीरीज में करंट से मतलब वोल्टेज डिफरेंस होगी V1 प्लस V2। तो V1 की वैल्यू निकालेंगे, क्या निकालेंगे, V1 की वैल्यू अगर हम निकालें L1 dI1 बटे dt प्लस M dI2 बटे dt, ठीक। इतना हो गया। उसके बाद समझ गए इसको कैसे लिख रहे हैं, समझ गए। V2 लिख लो, L2 dI2 बटे dt प्लस F dI1 बटे dt। अब इसमें रख दो, इक्वल टू L1 dI1 dt प्लस M dI2 बटे dt प्लस L2 dI2 बटे dt, और सी के आगे अगर हम प्लस, सी के आगे प्लस F dI1 बटे dt। अब क्या करो, dI1 कॉमन ले लो, क्योंकि I बराबर I, क्योंकि सीरीज में है तो I का I करंट I ही है, I1 I2 नहीं। तो हम क्या करें, dI बटे dt कॉमन ले लीजिए, और क्या बचा, L1 प्लस L2 प्लस 2M। समझ रहे होगे। अब इसको हम लिखना चाहे तो L इक्विवेलेंट लिख सकते हैं, और dI बटे dt B बराबर हमें लिख सकते हैं। और क्या हुआ, dI बटे dt क्या हुआ, L1 प्लस L2 प्लस 2M। कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया, तो मैं इसके बराबर ही लिख सकते हैं, L इक्विवेलेंट L1 प्लस L2 प्लस 2M। एक कब है, एक कब का केस है, L1 प्लस L2 कब आ रहा है, प्लस 2M कब आ रहा है, जब हेल्पिंग नेचर है। मतलब करंट हमारा डार्क टू कॉइल और डार्क टू कॉइल से फ्लो हो रही है, समझ गए। तो इसलिए प्लस है, अगर यहाँ माइनस हो जाएगा तो अपोजिट हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग इसको अगर सही फार्मूला लिखना चाहे तो L इक्विवेलेंट का ये लिक्विड अब फिर करेंगे, अब माइनस करोगे तो सेम चीज वही होगा,
समझ गए? तब यहाँ क्या करो, हाँ ठीक है, तो हमारा ये आ गया है। ठीक, ये वाला फार्मूला से हमारा प्लस m1 है। अगर हम बात करें, अब इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हो, चाहे इस फिगर को हम ऐसे भी बना सकते हैं, बगल में हमने बनाते हैं। अब इस चीज को ऐसे भी बनाया हमने, यहाँ डार्क टू कॉइल किया है, यहाँ ऐसे भी कर सकते हो, कोई मैंडेटरी नहीं है कि यही रहेगा, यहाँ भी कर सकते हो, यहाँ भी कर सकते हो। इसका मतलब क्या होगा, सेम वही फार्मूला होगा। हमारा करंट कहाँ फ्लो हो रहा है, कॉइल से डॉट और कॉइल से डॉट, तो सेम वही फार्मूला होगा, कोई घबराने की बात नहीं है। समझ गए होगे? नोट डाउन कर लीजिए। तो समझ गए होंगे। अब देखो, अभी हम माइनस, अगर हम इस चीज को, सेम चीज है, इस चीज को हम क्या करें, इस चीज को हम क्या करें, इसको यहाँ रख दें और इसके यहाँ रख दें, सेम हो जाएगा। इस चीज को यहाँ रख दें, तब म्यूचुअल इंडक्टेंस का, तब यहाँ माइनस हो जाएगा, क्योंकि करंट अपोजिट है। करंट हमारा क्या है, डॉट टू कॉइल से हो रहा है, मगर यहाँ क्या हो रहा है, कॉइल टू डॉट, इसलिए यहाँ माइनस हो जाएगा। और सेम सब चीज में अब इसके कारण म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगा, माइनस हो जाएगा, इसके कारण म्यूचुअल इंडक्टेंस माइनस हो जाएगा। दोनों कॉइल में माइनस होता है, माइनस माइनस लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं, माइनस माइनस लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हम लोग यहाँ इसे लिख सकते हैं, माइनस लिख दिए, तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा और यहाँ भी माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा। सेम चीज वही है, बस माइनस हटाना है, माइनस लगाना। माइनस आ गया, तो समझ गए। सीरीज इक्विवेलेंट सर्किट में डाट का बहुत बड़ा महत्व है, रोल है, कि क्या हो सकता है। इस चीज को ऐसे लिखने का कई तरीका है, तो सेम चीज वही है, सिर्फ माइनस हमने क्या किया, माइनस लगा दिया जहां, क्योंकि हमारा जो म्यूचुअल इंडक्टेंस का बिहेवियर अपोजिट है, इसके कारण जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, V1 का भी माइनस होगा, V2 का भी माइनस होगा। ये इंड्यूस्ड वोल्टेज है, ये क्या है, हमने बताया था ना, ये E2 होगा तो ये E1 होगा, E2 होगा तो ये E1 होगा। इसका जो इंड्यूस्ड वोल्टेज होगा वो माइनस होगा, इसका पॉजिटिव रहेगा। तो समझ गए। तो अब अगर हम इक्विवेलेंट सर्किट लिखना चाहें, समझ गए ओके, इक्विवेलेंट सर्किट सेम वही चीज है। अगर हम इक्विवेलेंट सर्किट लिखना चाहें, अगर इक्विवेलेंट L1 प्लस L2 प्लस माइनस 2M अगर हम लिखना चाहें, यह इक्विवेलेंट सर्किट, तो क्या कर सकते हैं, एक हो गया हमारा करंट डॉट टू कॉइल फ्लो हो रहा है, ठीक, L1 करंट आई, तो हमारा नेचर L इक्विवेलेंट L1 प्लस L2 प्लस 2M। अगर हमारा L इक्विवेलेंट नेचर हो जाएगा L1 प्लस L2 माइनस 2M, तो ये सब तो सही है। अब एक चीज़ और अगर हम बनाना चाहें,
बनाने का तरीका है। क्या है? कॉइल टू डॉट, कॉइल टू डॉट, समझिए। अब इसका भी बना सकते हैं, देखो बहुत ज्यादा अंतर नहीं, मतलब अपना अपना लिखने का तरीका है। ठीक, तो यहाँ क्या है? यहाँ अपोजिट है, यहाँ क्या है? अपोजिट है, या अपोजिट है, समझ गए? तो अगर ऐसा आ सकता है, कभी कभी फार्मूला भी पूछ लेता है, अगर अच्छे से चल रहा है कि फार्मूला पूछेगा तो हम लोग उसका जवाब दे सकते हैं। समझ गए होंगे? नोट डाउन कर लीजिए। पढ़ने में भी मजा आता है, पढ़ाने वाले को भी मजा, क्योंकि ऐसा आ सकता है, हो सकता है डायरेक्ट टू पॉइंट, पॉइंट टू पॉइंट, ये वाला फार्मूला और न्यूमेरिकल आया हुआ है। ठीक, हम नोट डाउन कर लिए होंगे। अब पैरेलल इक्विवेलेंट सर्किट पर चलते हैं। किस पर? पैरेलल इक्विवेलेंट सर्किट पर। कुछ है नहीं यार, आज पढ़िए। पैरेलल इक्विवेलेंट सर्किट। अगर हम पैरेलल इक्विवेलेंट सर्किट की बात करें, किसकी? पैरेलल इक्विवेलेंट सर्किट की, तो दो कॉइल पैरेलल में है, फिर करंट तो भाई डिफरेंस होगा, ये आई है तो यहाँ I1, यहाँ I2, यहाँ L1, L2, वोल्टेज तो सेम रहेगा, इसके क्रॉस मतलब वोल्टेज सेम है पैरेलल में। ठीक, वोल्टेज सेम है, करंट डिफरेंस है। अब हमारा यहाँ भी डॉट रहेगा, यहाँ भी डॉट रहेगा, मतलब नेचर सेम है, पैरेलल में भी नेचर सेम है, तो इसके कारण वो वोल्टेज सेम रहेगा। L1 dI1 dt हम लोग सीधा लिख सकते हैं, L1 L2, यहाँ भी L1 L2, अब प्लस M dI2 बटे dt, V2 कारण L2। अब वोल्टेज का नेचर सेम है, तो चाहे V1 में करें, हम V मान सकते हैं इसके इक्वल V1 dI2 बटे dt प्लस M dI1 बटे dt। करंट डिफरेंस है, तो इसको हम लिख सकते हैं di बटे dt, di1 बटे dt, di2 बटे dt, इतना लिख सकते हैं। अब इतना लिखने के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं? है तो हो गया। अगर हम इसको हम इधर भी लिख सकते हैं, इसको अगर हम इधर लिखना चाहें, इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, V = L dI1 बटे dt प्लस M dI2 बटे dt, और V M dI1 बटे dt प्लस L2 dI2 बटे dt। हम इसको ऐसे भी लिख सकते, कोई सुने। अब इसके बराबर ये क्या है? dI1 बटे dt, मतलब हम डेल 1 अपान डेल लिखेंगे, और dI2 बटे dt = डेल 2 अपान डेल लिखेंगे। अब देखो
ड्रिल वन हमारा क्या है, अगर हम इसको इस चीज में लिखें, इस चीज में लिखें, अगर हम वी वी और यहाँ क्या लिख सकते हैं, L1 M L2 और यहाँ क्या आ जाएगा DI1 DT और DI2 DT, इस चीज में लिख सकते हैं। समझे? अब हम डेल वन निकाल सकते हैं, डेल टू नोट डाउन कर लीजिए, तब आगे चलते हैं। 1 मिनट में आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, तब हम आगे चलते हैं। टर्न कर लीजिए, तब आगे चलते हैं। अब हम अगर इसको डिलीट कर दें, इधर तो नोट के लिए, अगर हम डेल वन लगाएं, डेल वन तो हमारा क्या हो जाएगा, वी बी एम L2, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, VL2 माइनस VM। डेल टू अगर करें L1 M B यहाँ भी, यहाँ M L1 भी M भी, ठीक, इसको नोट डाउन कर लिए होंगे आप लोग। और अगर हम डेल बराबर लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, L1 M L2, तो क्या क्या हो जाएगा, L1 L2 माइनस 2M M स्क्वायर है हो जाएगा, ठीक। अब इस इक्वेशन में हम लोग लिखे थे ना, कौन सा इक्वेशन था, DI बटे DT DI1 बटे DT प्लस DI2 बटे DT, इसमें हम रख देते हैं। इसमें अगर हम रख देते हैं तो मान चलिए, इधर का तो नोट डाउन कर लिए, अगर हम इसमें रखते हैं, फिगर भी नोट डाउन कर लिए होंगे, मैं फिगर अभी बता तो इसमें हम रख देते हैं DI1, तो डेल वन कितना हो गया, VL2 माइनस VM अपान L1 L2 माइनस M स्क्वायर, ठीक, प्लस V कॉमन ले लेंगे, DI2 को डेल टू अपान डेल था, हमने V कॉमन ले लिया, L1 माइनस M, उसमें भी V कॉमन है, L1 L2 माइनस M स्क्वायर, ठीक, तो क्या हो गया, DI बटे DT हो गया। अगर हम इसको ऐसा करेंगे तो हमारा इस केस ऐसा बन जाएगा, ये क्या है, DI बटे DT, V कॉमन ले लिया तो हमारा क्या हुआ, L1 प्लस L2 माइनस 2M, ये बन गया, और क्या बना, L1 L2 माइनस M स्क्वायर, ये बन गया। तो अगर हम चाहें थोड़ा इसको हम डिनोट कर देते हैं, इसको लिख देंगे, इसको हम ऊपर लिखते हैं, थोड़ा ऊपर,
di/dt इक्वल टू भी लिख लें L1 प्लस L2 माइनस 2m अपॉन L1 L2 माइनस m स्क्वायर। ठीक, अगर हम v बराबर लिखें L1 L2 माइनस m स्क्वायर हो जाएगा L1 प्लस L2 माइनस 2m स्क्वायर और क्या हो जाएगा डी/dt। अब यहाँ क्या लिख सकते हैं, L इक्विवेलेंट डी/dt लिख सकते हैं, ना पता है। और क्या हो जाएगा L1 L2 माइनस m स्क्वायर L1 प्लस L2 माइनस 2m स्क्वायर, 2 नहीं m स्क्वायर होगा, अच्छा m स्क्वायर है 2m हो जाएगा। ठीक ठीक, 2m हो जाएगा डी/dt कैंसिल हो गया। L इक्विवेलेंट क्या निकला L1 L2 माइनस m स्क्वायर अपॉन L1 प्लस L2 माइनस 2। ये फार्मूला कब निकलता है, जब कॉइल में म्यूचुअल इंडक्टेंस सेम हो, मतलब कॉइल में जो करंट फ्लो सेम हो, मगर अगर कॉइल से डाट जा रहा है तो कॉइल से डाट भी जाएगा। इसको नोट डाउन कर लीजिए, समझ गया हो कि निकल गया पैरेलल इक्विवेलेंट सर्किट का, नोट डाउन कर लीजिए। समझ गए होंगे, तो पैरेलल इक्विवेलेंट सर्किट का नोट डाउन कर लो। बहुत ज़्यादा तो टाइम नहीं लगना चाहिए। आप लोग वीडियो पुश कर लीजिएगा, पुश करने के बाद नोट करिएगा। आपको अच्छा डाट नोटेशन अच्छा चल रहा है सर, पैरेलल इक्विवेलेंट सीरीज इक्विवेलेंट सर्किट। भागने से काम नहीं चलता, मेहनत से काम चलता है। कहीं भी जगह भागोगे, भागो मगर मेहनत करो। नोट डाउन कर लेंगे यहाँ पे। अब देखो, अगर ये जो हमारा फार्मूला था किस पर है, ये जो हमारा फार्मूला आया है ये किस पर है, हमारा कॉइल ऐसा था। अगर हमारा कॉइल ऐसा रहेगा, पैरेलल में की बात करें, अगर ऐसा रहेगा, दो कॉइल बनाते हैं, दो कॉइल का दो कॉइल का बनाया, तो अगर हमारा बिहेवियर ऐसा है, तो क्या होगा, उसका फार्मूला चेंज हो जाएगा। L इक्विवेलेंट L1 प्लस L2 माइनस m स्क्वायर अपॉन L1 प्लस L2 प्लस 2m। नीचे का भी है चेंज हो जाएगा, नीचे का चेंज होगा, ऊपर का नहीं चेंज होगा। नीचे का प्लस अगर हेल्पिंग है तो निगेटिव में करना है तो सेम ही चीज रहेगा, अपोजिट हो जाएगा। समझ गए? तो चाहे इस चीज़ को यहाँ भी ऐसे ला सकते हो, इस चीज़ को इससे भी ऐसे हो सकता है, इसके भी सेम रहेगा, कोई केस नहीं थे। समझ गए? देखी भी है पहले को, समझ गए होंगे? तो कैसे आया सारा हमने वो कर दिया है। अगर हेल्पिंग नेचर होगा, मतलब जो करंट का फ्लो होगा डाट नोटेशन में सेम होगा, जैसे भी यहाँ अपोजिट कॉइल टू डाट, डाट टू कॉइल, कॉइल टू डाट। समझ रहे हो? डाट नोटेशन का बड़ा महत्व। तो मैं यहाँ इसको डिलीट कर देता, नोट कर लिए होंगे। तो अगर हम एक बार इसका अगर हम लिखना चाहें इक्विवेलेंट सर्किट में, तो हमारा
अगर L इक्विवेलेंट होगा तो L1 L2 माइनस एम स्क्वायर अपान L1 प्लस L2 प्लस माइनस 2m। समझ रहे हो? नीचे का चेंज होगा, ऊपर का चेंज नहीं होगा। अगर हम इसे इक्विवेलेंट में लिखें, L इक्विवेलेंट L1 L2 माइनस एम स्क्वायर अपान L1 प्लस L2 और प्लस 2m। यहाँ तो माइनस ही रहेगा। L इक्विवेलेंट L1 L2 माइनस एम स्क्वायर अपान L1 प्लस L2 प्लस 2m कर दो, अपोजिट नेचर हो गया। तो यहाँ कॉइल का जो बनेगा, तो यहाँ तो अल्टर से हो, यहाँ का म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब यहाँ भी ये बना सकते हो, बनाने का तरीका है अपना, कोई भी कैसे भी बनाए, चाहे इस चीज़ को ऐसे करो और चाहे इस चीज़ को यहाँ से कर दो। यहाँ भी, और यहाँ की बात करें, यहाँ क्या होगा, दो कॉइल पैरेलल में हम लगा लें तो यहाँ का क्या है, यहाँ से यहाँ की बात करते हैं हम। यहाँ की बात करते हैं तो ये चीज़ ऐसे है, ठीक। तो समझ गया होंगे, इसका मतलब समझ गए। अब हमने व्हीकल लगाते हैं, बड़ा सीरीज इक्विवेलेंट सर्किट बनाया है, नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन कर लिए होंगे आप लोग। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब न्यूमेरिकल पर ध्यान देते हैं। न्यूमेरिकल इससे आता है, ठीक। थोड़ा न्यूमेरिकल लगाते हैं, देखो न्यूमेरिकल आता है, न्यूमेरिकल पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ मान लीजिए क्वेश्चन पूछा है, ऐसे में फैरेड पूछ लेगा, 6 फैरेड या भी 10 फैरेड में पूछे। ऐसे सवाल कोई पूछेगा, ठीक। यहाँ ये हम दे दिया, यहाँ दे दिया 2 हेनरी, 4 हेनरी, म्यूचुअल इंडक्टेंस का मान दे दिया 4 ही दे दिया। तब ये इक्विवेलेंट अगर पूछे तो अलग है, इक्विवेलेंट पूछे क्या करेंगे? ये इक्विवेलेंट पूछे तो क्या कर सकते हो बताओ? तो हम लोग क्या करेंगे, देखो हमारा करंट किधर फ्लो रहा है, कॉइल टू डॉट, क्या मतलब करंट फ्लो, कॉइल टू डॉट, फिर कॉइल टू डॉट, करंट फ्लो है डॉट टू कॉइल, डॉट टू कॉइल, मतलब समझ गए होगे, हेल्पिंग नेचर है। सेम करंट फ्लो रहा है तो पॉजिटिव वाला आएगा। अब यहाँ रख देंगे 2 + 4 + 2 × 4, इसका मतलब क्या है 4 2 6 और 4 दूनी 8, 14 है मेरी, ठीक। अब इसी में अगर हम चेंज कर दें, नीचे वाला में न्यूमेरिकल लगाना, डॉट टू कॉइल
अब यहाँ है एम की मान लो वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे न्यूमेरिकल एम की वैल्यू मान लो 2 ओम 300। अब बताइए इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, यदि इक्विवेलेंट अगर इसमें पूछे तो इसमें फार्मूला कौन सा है। देखो हमारा करंट फ्लो कैसे हो रहा है, डॉट टू कॉइल, यहाँ कॉइल टू डॉट अपोजिट है, एल इक्विवेलेंट L1 प्लस L2 माइनस 2m है, तो 2 प्लस 3 प्लस माइनस होगा क्योंकि करंट का बिहेवियर अपोजिट है, माइनस 3m 2 इंटू 2 तो कितना हुआ 6 माइनस 2 6 माइनस 4 इंटू 2 6 माइनस 2 इंटू 4 है 200। समझ गए। अब अगर मान लो इस क्वेश्चन एक क्वेश्चन और आ जाए, अब इसे हम कैपेसिटर जोड़ते हैं। इसी वाले नीचे में, चलो इसमें कुछ नहीं करते, नोट डाउन कर लीजिए, इस ऊपर वाला तो नोट डाउन कर लीजिए। अब इसी में मान लीजिए आपका क्या आ जाए, कैपेसिटर आ जाए, नोट डाउन कर लीजिए। इसी में मान लीजिए हम कैपेसिटर जोड़ते हैं और क्या पूछे 4 फैरेड का, और क्या पूछे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, तब कैसे करोगे। तो यहाँ से 14 आ गया, तो यहाँ हम लोग एफ आर इक्वल टू क्या जानते हैं 2 पाई, यहाँ लिखेंगे एल इक्विवेलेंट इंटू सी, हो गया 1/2 पाई 14 इंटू 4 56 कितना आ गया 2 पाई रूट इंटू 6 आगे आंसर। अगर एक क्वेश्चन ऐसा आ जाए, नोट डाउन कर लीजिए, अगर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पूछता है, क्या है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, अगर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पूछता है सेम इट इज, कोई दिक्कत है। अगर एक क्वेश्चन ऐसा आ जाए, मैं बता रहा हूँ, नोट डाउन कर लीजिए। अगर क्वेश्चन कैसा आ जाए मैं बता रहा हूँ, अगर क्वेश्चन हमारा ऐसा आ जाए, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए फिर तो कहोगे सर जी पता है नहीं, कैसा भी रहे कोई 2 3 4, अब बताओ तो क्या करोगे, ऐसा आ जाए तो कैसे करोगे। अब देखो सीरीज में है तो ये इक्विवेलेंट पूछेगा, सीरीज में है तो सारे अपना जुड़ जाएंगे, क्या जुड़ जाएंगे, इंडक्टेंस L1 L2 ये तक ठीक। अब यहाँ देखो करंट क्या फ्लो हो रही है, डॉट टू कॉइल, यहाँ का फ्लो है डॉट टू कॉइल, मतलब इन दोनों का भी यहाँ मान लो यहाँ का M दिया है 300, यहाँ का M दिया है 400, यहाँ का M दिया है 100। अब यहाँ क्या है डॉट टू कॉइल, मतलब डॉट से कॉइल जा रहा है, यहाँ भी डॉट से कॉइल मतलब पॉजिटिव,
2 इंटू एम पॉजिटिव, यहाँ इसको मान लेते हैं M12 और इसको मान लेते हैं M23, ये हो जाएगा M3 मान लेते हैं। तो M12 की वैल्यू कितनी है? पॉजिटिव। अब देखो करंट हमारा डॉट टू कॉइल, यहाँ क्या है? कॉइल टू डॉट, अपोजिट है तो माइनस 2 M23। आगे चलते हैं। अब यहाँ करंट क्या है? डॉट टू कॉइल, यहाँ करंट क्या है? कॉइल टू डॉट। हमारा करंट ऐसे चल रहा है ना, करंट ऐसा रहा। अब करंट यहाँ क्या है? यहाँ देखो, यहाँ ऐसे है कि ऐसे नहीं जा रहा है, ऐसे जा रहा है ना, तो यहाँ भी माइनस हो जाए 2M3। अब क्या करते हैं? लिख देते हैं 2 + 3 + 4 + 2 इंटू M1 की वैल्यू 300, 2 इंटू M23 की वैल्यू 4 माइनस 1 थी ना, 100, 2 इंटू 1 तो कितना हुआ? 9 + 6 - 8 - 2 15 - 10 मतलब 1500। ये आंसर है। कुछ था? कुछ नहीं था। मतलब अपोजिट एक चीज और इस पर न्यूमेरिकल लगा देते हैं, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप लोगों का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा इस पर एक न्यूमेरिकल। ऐसा क्वेश्चन गेट में आया हुआ है। अब कौन से गेट में क्वेश्चन में था इतना नहीं पता है, मगर गेट में आया हुआ है। देखो सिंपल सा है, बहुत ज्यादा उड़ के नहीं। अब आगे चलते हैं। इसको डिलीट करते हैं, आगे चलते हैं। अब मान लीजिए इसमें चेंज कर दें, इसी में डार्क नोटेशन थोड़ा चेंज कर देते हैं, और इसमें इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं। सेम चीज़ वही रखते हैं 4 3, कोई इशू नहीं। हमने डार्क नोटेशन चेंज किया, सब चीज़ चेंज कर दी। यहाँ 4 है, यहाँ डार्क टू कॉइल है, मतलब बिहेवियर कैसे भी चेंज करो, हमने बिहेवियर चेंज कर दिया। अब हमारा बिहेवियर ऐसे है, हमारा बिहेवियर ऐसे है, हमारा बिहेवियर मतलब कैसे भी रह सकता है। हम इसको यहाँ रख देते हैं, इसको पास हो जाएगा, बहुत ज़्यादा दूर। तो ऐसा करते हैं, वही इसमें यहाँ से माइनस डाटा हटा देते हैं और यहाँ रखते हैं। हमारा करंट तो ऐसे फ्लो हो रहा है, तो ये यहाँ की मान लीजिए 2 है, यहाँ की मान लीजिए 300, कितना है 300, और यहाँ की मान लीजिए 300। अब क्या होगा? देखो ये तो सीरीज में जोड़ दे, L1 L2 प्लस L, ठीक। अब देखो करंट हमारा क्या है? कॉइल टू डॉट, कॉइल से डॉट, मगर यहाँ डॉट टू कॉइल, मगर ये -2 अब हमारा करंट क्या फ्लो हो रहा है? इधर तो फ्लो हो रहा है डॉट टू कॉइल, मगर इधर भी फ्लो हो रहा है डॉट टू कॉइल, मतलब पॉजिटिव। अब इधर करंट फ्लो हो रहा है डॉट टू कॉइल, इधर
करंट फ्लो हो रहा है कॉइल टू डॉट माइनस इसका मतलब क्या हो गया, तो जुड़ जाएगा 2 + 3 + 4 2 इंटू M12 2 + 2 इंटू 3 2 इंटू 2 तो कितना हो गया 9 - 6 + 6 2 4 क्या हो गया 4 हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया 15 - 10 5 ये आंसर है, सिर्फ वही आंसर आ गया। तो आज समझ गए होंगे कि क्या लगाना है, कैसे करना है, लगभग टाइप नोटेशन वाला क्वेश्चन और सीरीज पैरेलल इक्विवेलेंट सर्किट भी आपको बता दिए। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करें, शेयर कीजिए। सो थैंक्स।